स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक, और ये टॉपिक अरिथमेटिक सीरीज का पार्ट हम कर रहे हैं जो हमने आरआरबीज को लेके एसएससी या पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम्स को लेके हम कवर कर रहे हैं। तो इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम्स के अंदर। तो जो भी बच्चा आरआरबी अपकमिंग जो हमारा एग्जाम है, या एसएससी मेंस हो गया सीजीएल का, या एसएससी का और भी कोई एग्जाम अगर कोई देना चाहता है, या फिर पंजाब गवर्नमेंट का, तो उसके लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है। वो इस पूरी सीरीज को फॉलो करके अपना पूरा अरिथमेटिक पार्ट कवर कर सकता है। इसके अंदर पहले भी हमने 2-3 टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस में कवर कर चुका हूं। तो जिसने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी शुरू से, वो पूरा अरिथमेटिक करना चाहता है, तो वो वहां से शुरुआत कर सकता है इस सीरीज की। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर उसी सीरीज में हमारा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सुनीता ने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए सिंपल इंटरेस्ट पे, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किए जी? 10% पर एनम, ताकि उसको अमाउंट कितनी मिल जाए? 20,400 रुपए मिल जाए कुछ पीरियड के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद। तो हमें बताना है कितने टाइम के लिए उसने पैसा इन्वेस्ट किया। टाइम हमें कैलकुलेट करना दोस्तों। अब देखो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें सबको पता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है जी, ये फॉर्मूला लगा के हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट थोड़ी डिफरेंट अप्रोच के साथ हम जाएंगे इसी फॉर्मूला को लेके, ताकि हम ऑरली कोशिश कर सके क्वेश्चंस को करने की। अब 12,000 हमारा प्रिंसिपल है दोस्तों, 20,400 अमाउंट, यानी कि इंटरेस्ट कितना हुआ? 20,400 माइनस 12,000, 8400 हमारा इंटरेस्ट हुआ, सिंपल इंटरेस्ट। हमें ये जो इंटरेस्ट है दोस्तों, ठीक है, ये कितने परसेंट रेट पे लग रहा है जी? 10% रेट पे लग रहा है हर साल। ठीक है जी, तो हमें टाइम बताना है कितना। ये जो इंटरेस्ट है 10% के रेट से लग रहा है हर साल, अगर इसकी मैं परसेंटेज निकालूं, 8400 जो इंटरेस्ट है वो कितने प्रिंसिपल पे लगा दोस्तों? 12,000 प्रिंसिपल पे लगा टोटल। ठीक है जी, तो 12,000 प्रिंसिपल के मुताबिक ये जो मेरा इंटरेस्ट बनता है दोस्तों, ये बनता है 70%। टोटल इंटरेस्ट मेरा ये कितना बन रहा है दोस्तों? 70% इंटरेस्ट बन रहा है, और हर साल 10% लगेगा। ठीक है, तो 70% हर साल 10% लगेगा, तो कितने साल में लगेगा? 7 साल, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है इसलिए हर साल सेम रहेगा। तो कितने साल में हो जाएगा दोस्तों? 7 साल। तो ऑरली तो सोचेंगे कि 8400 हमारा टोटल इंटरेस्ट कितने प्रिंसिपल पे हुआ? 12,000 पे। तो 8400 12,000 के अकॉर्डिंग बनता है 70% ब्याज। 70% ब्याज कितने साल में लगा दोस्तों? कितने रेट पे लगा हर साल? 10। तो कितने साल में लगा होगा? 7 साल पे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल, कोई पैसा 15 साल में डबल हो रहा है जी कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो हमें बताना है 8 गुना होने में उसको कितना समय लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। एक सिंपल सी टेक्निक के साथ हम इस क्वेश्चन को करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को, कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो वो बोल रहा है डबल 15 साल में हो रहा है, यानी 100 रुपए अगर किसी को दिए तो 200 बनने में कितने साल लगेंगे जी? 15। अब ये जो अगले 200 बन गया, इसको डबल होने में, यानी 200 का 400 बनने में अगले 15 साल लग जाएंगे, और 400 का 800 बनने में अगले 15 साल लगेंगे, क्योंकि हर 15 साल में डबल होता है पैसा। ठीक है, अब उसने पूछा था 8 गुना कितनी देर में होगा। देखो दोस्तों, 100 रुपए से शुरू होके 800 तक पहुंच गए, 8 गुना हो गया। तो टोटल टाइम हमें कितना लगा दोस्तों इस दौरान? 15 15 15, यानी कि 45 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, जिसको आप ऑरली बड़े आराम से कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इस टेक्निक को यूज किया जाता है जी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली हर साल ब्याज लगता है जी। एक अमाउंट 2 साल में कितनी हो जाती है? 10,890, और 3 साल में कितनी हो जाती है? 10,11,979। 3 साल, तो हमें प्रिंसिपल पता करना दोस्तों। ठीक है जी, 2 साल की अमाउंट और 3 साल की अमाउंट पता है, तो 2 साल की अमाउंट दोस्तों 10,890, और 3 साल की अमाउंट हमारे पास है 11,979। ठीक है जी,
ये जो दोस्तों डिफरेंस आया 1 साल के कारण, तो ये 1 साल का इंटरेस्ट और जुड़ गया इसके अंदर। और ये जो इंटरेस्ट है दोस्तों, ये कौन से साल का इंटरेस्ट है? तीसरे साल, थर्ड ईयर इंटरेस्ट है। और ये डिफरेंस कितना बनता है? 1089। ये इंटरेस्ट सिर्फ तीसरे साल का, हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो प्रीवियस ईयर की अमाउंट होती है, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो अगले पीरियड के लिए प्रिंसिपल बन जाती है। यानी इस क्वेश्चन में जो 2 साल के एंड में अमाउंट आई, ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होगा। और ये प्रिंसिपल का इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 1089। यानी ये 1089 जो तीसरे साल इंटरेस्ट लगा, ये कितने प्रिंसिपल पे लगा? 10,890 पे। तो कितना रेट हो गया दोस्तों? 10% का रेट हो गया। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल चुका है। ठीक है, अब हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो अमाउंट भी हमारे पास मौजूद है, 2 साल का टाइम पीरियड है, रेट भी हमारे पास मौजूद है। तो प्रिंसिपल निकाल देंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू इंटरेस्ट। 2 साल का इंटरेस्ट दोस्तों 10% के हिसाब से, तो 21% टोटल। तो 121/100 करेंगे, तो यहां से हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा 10,890 इंटू 100/121। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आएगा? 9,000। ये हमारा प्रिंसिपल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने सीखने को मिला कि प्रीवियस ईयर की अमाउंट अगले पीरियड के लिए प्रिंसिपल बन जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। जो भी इसको डिटेल में समझना चाहता है ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बना, तो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोज मैंने बनाई हुई है, वो वहां से इसको पूरा का पूरा बेसिक से समझ सकता है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। आइए। The sum of money becomes 3364 at the rate of 16% compounded annually for 2 years. 2 साल में एक पैसे की सम की अमाउंट कितनी बन जाती है? 3364। 16% के हिसाब से हमें सम ऑफ मनी पता करना है, यानी प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट करना है। तो वही चीज, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू वन मल्टीप्लाइंग फैक्टर पावर एन। मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में पहले भी बताया मैंने, सक्सेसिव चेंज के बारे में पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया। तो अब हमें अमाउंट पता है 3364, प्रिंसिपल मिसिंग है, और 16% इंटरेस्ट लगना है दोस्तों। तो 16% इंटरेस्ट के हिसाब से अगर मैं चलूं, 16% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 4/25। तो 4/25 के हिसाब से जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा वो बनेगा 29/25। यानी अगर मैं किसी को 25 रुपए प्रिंसिपल दूंगा, तो उस पे 4 रुपए हर साल ब्याज बनेगा। तो अमाउंट कितनी बन जाएगी? 29। तो 29/25 हो जाएगा जी। ये कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, हमें प्रिंसिपल की वैल्यू मिलेगी 3364 इंटू 25/29 इंटू 25/29। ठीक है जी। तो ये सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा दोस्तों 2500 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एनुअल रेट ऑफ 8% फॉर 5 years एंड 6 years इज 26। व्हाट इज द सम? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें सिंपल इंटरेस्ट के बीच का ही डिफरेंस गिवन है। ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दोस्तों? 8%। ठीक है, और 5 साल और 6 साल के बीच का जो डिफरेंस है वो गिवन। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 5 साल और 6 साल के बीच 1 साल का ही गैप बनता है। और 1 साल में कितना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं दोस्तों हम? 8%। यानी 5 साल और 6 साल के बीच जो ब्याज का डिफरेंस होगा इंटरेस्ट का, वो कितने परसेंट होना चाहिए? 8%। और वो 8% की वैल्यू हमें बताई गई है दोस्तों। कितनी बताई गई है? 26 रुपए। हमें प्रिंसिपल निकालना है थी, तो प्रिंसिपल यहां से हम निकाल देंगे। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से सॉल्व करके? 26/8 इंटू 100, 325 रुपए। ये आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। A certain sum is deposited for 4 years at the rate of 10% per annum on compound interest annually. 4 साल के लिए कोई पैसा डिपॉजिट करवाया गया 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पे। हमें डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years एंड एट द एंड ऑफ 4 years गिवन है 45082। हमें सम पता करना है। ठीक है दोस्तों।
कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब 10% के हिसाब से अगर चलते हैं तो 2 साल में कितना टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है? 21%। और 4 साल में दोस्तों टोटल कितना बनता है? 46.41%। ये परसेंटेजेस भी मैंने अपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस में लिखवाई हुई हैं। इनको याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें ताकि आपको ये परसेंटेजेस वगैरह सारी याद हो सके। क्वेश्चन के मुताबिक उन्होंने इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस हमें बताया है कि 2 साल के बाद जितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है और 4 साल के बाद जितना बनता है, उसमें जो डिफरेंस है वो कितना है? 5082। अब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देता हूं दोस्तों, ये बनता है 25.41%। तो 25.41% की वैल्यू हमें कितनी बताई गई है? 5082। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो 100% की वैल्यू यहां से आएगी 5082 डिवाइडेड बाई 25.41 इंटू 100। ये आ जाएगा दोस्तों सॉल्व करके 20,000। तो कितना प्रिंसिपल था? 20,000 रुपए। तो परसेंटेजेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कीजिएगा। आइए, 2500 को जब 8 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे, तो उसकी अमाउंट कितनी बन जाती है? 3725। हमें बताना है रेट कितना था हर साल। ठीक है जी, 2500 की अमाउंट 3725। 2500 की अमाउंट कितनी बन रही है दोस्तों? 3725 बन रही है। यानी कि 1225 रुपए ब्याज लगा। ठीक है जी, अब ये 1225 रुपए ब्याज कितने उस पे लगा दोस्तों? प्रिंसिपल पे 2500 रुपए। तो हमें यहां से टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितना आएगा? 25 इंटू 4, 49% टोटल इंटरेस्ट बना दोस्तों। अब हर 8 साल के लिए लगा है जी। ठीक है, तो टोटल 49% इंटरेस्ट 8 साल में लगा। तो हर साल कितना लगेगा? 49/8। और 49/8 जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 6.125%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कोई प्रिंसिपल है जिसके ऊपर डिफरेंस ऑफ कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 2 साल में कितना बनता है? 250 रुपए। तो हमें सम बताना है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 2 साल का है दोस्तों। अब देखिए परसेंटेज को फिर यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं 10% के हिसाब से तो 21% बनता है। और अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो 20% बनता है दोस्तों। ठीक है, अब हमें इन दोनों का डिफरेंस बताया, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना परसेंट बन रहा है दोस्तों? 1%। तो 1% की वैल्यू हमें गिवन है 250 रुपीज। हमें क्या बताना है? प्रिंसिपल, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी? 25,000 रुपए। ऑप्शन नंबर 25,000। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। difference between compound interest and simple interest on sum of 16,000 for 2 years is 160. Find the per annum rate of interest. अब यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। हमें डिफरेंस बताया गया है, प्रिंसिपल बताया गया है। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों डिफरेंस फॉर 2 इयर्स का, वो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। डिफरेंस फॉर 2 इयर्स, क्योंकि रेट मिसिंग है। फॉर्मूला इज डिफरेंस इज इक्वल टू पी इंटू आर बाय 100 होल स्क्वायर। ठीक है जी, डिफरेंस कितना बताया गया दोस्तों? 160। प्रिंसिपल कितना है जी? 16,000 इंटू आर स्क्वायर बाय 10,000। ठीक है जी, अब अगर इसको हम सॉल्व करें, 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है जी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों आ गई 100। यानी कि रेट कितना आ गया? 10%। तो हमारे पास आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 10%। ये डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स का फॉर्मूला बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है जी। आइए अगले की तरफ बढ़ते हैं। जया ने 14,800 रुपए इन्वेस्ट किया 8.5% ब्याज दर पे सिंपल इंटरेस्ट। हमें बताना है 6 महीने बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो बहुत आसान, 8.5% पर एनम है दोस्तों। पूरे साल का ब्याज कितना बनता है? 8.5%। हमें बताना कितना है जी?
हमें बताना है 6 महीने का, तो 6 महीने का दोस्तों कितना ब्याज बनेगा, 4.25% ही रह जाएगा जी, 6 महीने में आधा ही लगेगा, तो हमें 14,800 का 4.25% वैल्यू ही निकालनी थी। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व होकर हमारे पास कितना आएगा, 629 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। sum of money double itself in 4 years at simple interest. In how much time will it become 7 times at the same rate of interest? Again important question, बहुत ही सिंपल टेक्निक इसके लिए हम यूज करेंगे। आइए देखते हैं ट्रिक। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल है, अमाउंट है, इंटरेस्ट है और टाइम है। इनको हम यूज करेंगे। मान लीजिए प्रिंसिपल पी है, पहले केस में डबल हो रहा है यानी अमाउंट 2p, तो इंटरेस्ट कितना हो गया p, 2p माइनस p। और कितने साल में हुआ दोस्तों, 4 साल के अंदर। ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर। सिमिलरली सेकंड केस में भी प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा। इस बार अमाउंट 7p है, तो इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों, 6p। ठीक है, 7p माइनस p। तो यहां से हम टाइम कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट का डिफरेंस कितने टाइम्स हो रहा है दोस्तों, 6 गुना। पहले पिछली बार पी था, इस बार 6p है, तो ये भी 6 गुना हो जाएगा दोस्तों। कितना बन जाएगा, 24 साल। आंसर आएगा सी। तो ये हमें याद रखना है कि इंटरेस्ट एंड टाइम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी इनकी रेशो सेम होती है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्वेश्चन को ऑरली कर पाएंगे आराम से। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000, 10,000 रुपए पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है 20% पर एनम के अकॉर्डिंग, वो कितना बनता है, 4641। अगर ब्याज हाफ ईयरली लगेगा तो बताओ कितने साल के लिए पैसा लगाया गया। ठीक है जी। अब 20% पर एनम है दोस्तों, और हमने ब्याज हाफ ईयरली लगाना यानी हर 6 महीने में ब्याज देना है। तो इफेक्टिवली हर 6 महीने में हम कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, 10%। ठीक है जी, पर 6 मंथ्स 10% पर 6 मंथ हम इंटरेस्ट पे करेंगे। और टोटल इंटरेस्ट हमें मिला कितना दोस्तों, 4641 इंटरेस्ट मिला। कितने प्रिंसिपल पे मिला, 10,000 रुपए। अगर मैं यहां से टोटल रेट निकालूं तो मेरा टोटल रेट निकलता दोस्तों 46.41%। यानी टोटल जो ब्याज लगा वो कितने परसेंट लगा, 46.41%। अब परसेंटेज के हिसाब से 10%, अगर 4 बार 10% ब्याज लगाएंगे तो टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है, 46.41। अगर 10% के हिसाब से 4 बार ब्याज लगाएंगे तो इतना परसेंट बनता है। तो यानी ये जो ब्याज लगा दोस्तों 4 बार में लगा, और हर 6 महीने में हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो पहले 6 महीने में इंटरेस्ट, फिर उसके बाद 4 बार हम पे करेंगे, तो टोटल कितने साल में पे करेंगे दोस्तों, 2 साल के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगी ए। देख सकते हैं कि अगर हम परसेंटेज का यूज करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो रहा है हमारा ये वाला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन रुपीज 2800 एट 10% पर एनम फॉर 3 years इज एक्स। यानी हमें प्रिंसिपल बता दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, और इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स। और 1736 हमने सिंपल इंटरेस्ट कमाया कितने प्रिंसिपल पे, 6200 पे। 14% के हिसाब से कितने साल में, वाई ईयर्स में। हमें एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी है, यानी एक बार हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, एक बार टाइम, और उनको डिवाइड करना है। आइए देखते हैं। पहले हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। 2800 के ऊपर हमने कितना इंटरेस्ट कमाया दोस्तों, 30% इंटरेस्ट कमाया। तो इस हिसाब से हमने टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया, 840, यानी ये हमारे लिए एक्स हो जाएगा। और दूसरे केस में हमने 1736 जो है टोटल, वो हमने इंटरेस्ट कमाया कितने प्रिंसिपल पे, 6200। कितने परसेंट, 14% के हिसाब से। ठीक है जी, वाई ईयर्स में। तो यहां से हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू आती है दोस्तों 1736 इंटू 100 अपॉन 6200 इंटू 14। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सॉल्व होके दोस्तों कितना आएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं जी। ये हमारे पास सॉल्व होके आ रहा है 14 वन 14, 3 3 बचा 5, 124, और ये बचा हमारे पास 2। दोस्तों y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 2। तो हमें पूछा क्या गया दोस्तों, x अपॉन वाई की वैल्यू पूछी गई है।
तो यानी 840/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 420, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए, गीता ने एक सम ऑफ मनी डिपॉजिट किया बैंक अकाउंट में, जिसकी अमाउंट 3 साल में कितनी बन जाएगी, 27,783 रुपए, 3 साल के अंदर 5% इंटरेस्ट पे, अगर ब्याज कंपाउंडेड एनुअली है। तो हमें बताना उसने कितना पैसा डिपॉजिट करवाया, यानी कि अमाउंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं, 27783 अमाउंट हो गई, इक्वल टू प्रिंसिपल मिसिंग है। 5% के हिसाब से अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर सोचेंगे तो 21/20 बनता दोस्तों। कितने साल का समा है, 3 साल का। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, 27783 इंटू 20/21 इंटू 20/21 इंटू 20/21, ये हमारे लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। ये सॉल्व होकर हमारे पास कितना आएगा, 24,000 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले की तरफ बढ़ते हैं। दिशा ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए 9 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में, तो उसको अमाउंट कितनी मिली दोस्तों, 33,500 रुपए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। 20,000 प्रिंसिपल से 33,500 हमारे लिए अमाउंट, तो इंटरेस्ट कितना कमाया जी, 13,500 कमाया। 13,500 इंटरेस्ट कितने साल में, कितने प्रिंसिपल पे कमाया जी, 20,000। तो टोटल इंटरेस्ट हमें मिल गया, ये टोटल इंटरेस्ट। अब ये टोटल इंटरेस्ट नौ कितना बन रहा है दोस्तों, इसको मैं सॉल्व करूं, ये मेरे लिए बनता है 167.5% इंटरेस्ट बनता है टोटल। ठीक है जी। और ये मैंने कितने साल में कमाया दोस्तों, 9 साल में। तो 9 साल के अकॉर्डिंग अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो हर साल में कितना कमाऊं, कितना इंटरेस्ट लगेगा, 7.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। हाउ लॉन्ग इन ईयर विल अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज टू इट्स वैल्यू बाय 40%। कहते कितने साल में कोई पैसा 6% के हिसाब से अगर हम लगाएं सिंपल इंटरेस्ट में, तो उसकी वैल्यू 40% बन जाएगी। तो टाइम हमें निकालना दोस्तों, यानी टोटल ब्याज कितना लगना चाहिए दोस्तों, 40%। और हर साल कितना ब्याज लग रहा है दोस्तों, 6%। तो टाइम कितना आ जाएगा, सिंपली 40/6 आ जाएगा, 20/3, यानी कि 6 होल 2/3 ईयर्स। इतने साल में पैसा 40% बढ़ जाएगा अगर हम 6% के हिसाब से पैसा देते हैं। आइए अगला देखते हैं। एक बंदे ने कुछ पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे उधार उठाया, 3 साल में उसने कितना पैसा रिटर्न किया, 4/3 ऑफ द मनी। मतलब जितना पैसा उठाया उसका 4/3 टाइम्स, यानी अगर उसने 3 रुपए उधार उठाए तो वो वापस कितने कर रहा दोस्तों, 4 रुपए वापस कर रहा है। इसके हिसाब से वो 1 रुपया इंटरेस्ट पे करेगा, कितने प्रिंसिपल पे, 3 रुपए पे, यानी 33.33% वो टोटल इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है। अब कितने साल के लिए दोस्तों, 3 साल के लिए, तो हर साल कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, 11.11%, यानी कि 11 होल 1/9%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राजेश ने 10,000 इन्वेस्ट किए दो स्कीम्स के अंदर, ए एंड बी, सिंपल इंटरेस्ट पे। एक स्कीम का इंटरेस्ट 8%, दूसरी स्कीम का इंटरेस्ट 10%। 2 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया बंदे ने, 1,680 रुपए कमाए। तो हमें बताना है स्कीम ए में कितना इन्वेस्ट किया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। इसके हम दो मेथड्स डिस्कस करेंगे, एक तो मिक्सचर एलिगेशन के साथ और एक सिंपल इसी सिंपल इंटरेस्ट के मेथड के साथ। आइए देखते हैं। अब देखो दोस्तों, 10,000 उसने दो जगह इन्वेस्ट किया, ए एंड बी। ठीक है। इसमें उसको इंटरेस्ट मिलता 8%, इसमें उसको इंटरेस्ट मिलता 10%। टोटल 2 साल का टाइम है हमारे पास। एक चीज यहाँ पे सोचने वाली है दोस्तों, मिनिमम 8% इंटरेस्ट तो उसको दोनों में मिल रहा है, दोनों स्कीम्स में मिनिमम 8। इसमें एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 2। तो उस एक्स्ट्रा को हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं 8% के हिसाब से सोचूं, तो 10,000 पे 8% इंटरेस्ट तो मुझे हर साल मिलेगा। तो
उस हिसाब से 2 साल के अंदर मुझे मिनिमम 1600 रुपए इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं 8% के हिसाब से सोचूं, इधर भी मुझे 8 मिल रहा है तो मिनिमम इधर भी 8 तो मिल ही रहा है। तो उस हिसाब से 1600 इंटरेस्ट दोनों स्कीम से मिला के मुझे मिलना चाहिए। अब जो सेकंड स्कीम है उसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है दोस्तों? हर साल 2%। तो 2 साल में मुझे कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ से? 4% सेकंड स्कीम से, क्योंकि उसमें 10% चार्ज कर रहे हैं। तो ये जो 4% एक्स्ट्रा है, इसकी वैल्यू कितनी बनती है दोस्तों? 80 रुपए। क्योंकि 1600 मिनिमम तो मुझे मिल चुका है जी, बट एक्चुअल में मुझे 1680 मिले, यानी 80 जो एक्स्ट्रा है वो किस स्कीम से मिले? बी। तो ये 4% की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 80, जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। तो यहां से हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे जी। तो 100% की वैल्यू कितनी बनती है? यहां से आके हमारे पास 2000। यानी जो स्कीम बी का प्रिंसिपल है दोस्तों, वो कितने रुपए है? 2000। ये हमें स्कीम बी का प्रिंसिपल मिला। हमें स्कीम ए का प्रिंसिपल बताना है, तो 10,000 में से 2000 उधर इन्वेस्ट हुआ तो बाकी स्कीम ए में जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना आएगा? 8000। तो ये एक तरीका बनता है इस क्वेश्चन को करने का। और दूसरा तरीका दोस्तों बनता है इसको करने का एलिगेशन। आइए एलिगेशन के साथ भी हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं जी। अब एलिगेशन के हिसाब से अगर मैं सोचूं कि 10, एक स्कीम पे मुझे 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, एक स्कीम पे मुझे 10% इंटरेस्ट, दोनों स्कीम्स पे मिला के 1680 रुपए का इंटरेस्ट मिला। यानी अगर मैं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं 1680 का 2 साल के अकॉर्डिंग, तो हर साल 840 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 पे। यानी कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 8.4% इंटरेस्ट, जो दोनों से मिला के एवरेज। तो यहाँ से एलिगेशन मिल जाएगी, पहले साल पहले पे 8%, दूसरी स्कीम पे 10%, और दोनों को मिला के 8.4। तो यहाँ से इसको हम माइनस करेंगे 1.6 और 0.4। तो 4:1 में जो हमारा प्रिंसिपल डिवाइड हो जाएगा तो 8000 और 2000 आंसर बन जाएगा। आइए अगला देखते हैं। जॉनथन ने 3 साल पहले 10% के हिसाब से पैसा उठाया 5 साल पीरियड के लिए। आज से 3 साल पहले उसने 5 साल के लिए पैसा उठाया था 10% पे, जिसकी अमाउंट कितनी बनती थी 5 साल खत्म होने पे? 161051। यानी अगर आज से 5 साल बाद वो पे करेगा तो कितना अमाउंट बनेगी उसकी? 161051। बट उसके अंदर प्री पेमेंट पेनल्टी कोई नहीं है, इसलिए, और उसके अलावा जोनाथन को कोई बोनस पेमेंट भी मिली कहीं से। इस कारण उसने क्या डिसाइड किया कि वो सारा का सारा पैसा आज ही क्लियर कर देगा, यानी 3 साल पीरियड के बाद ही सारा पैसा क्लियर कर देगा। तो हमें बताना है आज के टाइम में अगर जोनाथन पे करे तो कितना उसको पे करना पड़ेगा। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दोस्तों, रेशियो का कॉन्सेप्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम ध्यान देते हैं दोस्तों। 10% इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है जी, हर साल। अगर मैं 10% की बात करूं तो एक साल में ये कितना इंटरेस्ट बनाता है दोस्तों? 10%। 2 साल में बनाता है 21%। 3 साल में बनाता है 33.1%। और 4 साल में कितना बनाता है? 46.41। अगर वो 5 साल के बाद पे करता सारा पैसा तो कितनी अमाउंट पे करनी पड़ती? 161051। उसने डिसाइड कब किया कि वो कब पे कर देगा सारा? 3 साल खत्म होने पे। यानी यहाँ पे गैप कितने साल का दोस्तों? 2 साल का गैप। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है दोस्तों कि उसकी जो रेशो है अमाउंट की टाइम पीरियड के लिए, फिक्स टाइम पीरियड के लिए, वो सेम चलती है। यानी अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट के हिसाब से चलूं तो एक साल बाद मुझे कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी? 110%। 2 साल में कितनी पे करनी पड़ेगी? 121%, ठीक है। और 3 साल में कितनी पे करनी पड़ेगी मुझे? 133.1% पे करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों गैप कितने साल का है? 2 साल का। यानी 2 साल के बाद जो अगर मैं रेशो निकालूंगा वो कितनी आनी चाहिए? 121% के हिसाब से आनी चाहिए। यानी यहाँ पे अगर 100 रुपए प्रिंसिपल के होते तो इस 2 साल के गैप में उसकी अमाउंट कितनी हो जाती? 121, क्योंकि 2 साल में 21% ब्याज लग रहा है। तो ये अगर प्रिंसिपल है तो अगले 2 साल में उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी? 121। तो हमें 121 की वैल्यू दोस्तों बता दी 161051। तो हमें 100 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो
121 की वैल्यू हमें पता है 161051, तो 100 की वैल्यू हम निकाल देंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 161051 डिवाइडेड बाय 121 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करने पे मिलेगा 1,33,100, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो रेशियो को हमने यूज किया इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को आसान करने के लिए। आइए अगला, 30,000 का सम, उसकी अमाउंट कितनी बन जाती है 38,400, अगर उसको सिंपल इंटरेस्ट पे हम इन्वेस्ट करते हैं 8% के हिसाब से, तो टाइम हमें बताना है कितना लगेगा। वही इसके साथ के हमने कई क्वेश्चंस किए। टोटल इंटरेस्ट कितना लगा दोस्तों 8400, कितने प्रिंसिपल पे लगा 30,000, तो यहां से हमें टोटल रेट मिल जाएगा दोस्तों। टोटल रेट आ गया सॉल्व करके 28%। 28% टोटल रेट, हर साल 8% लगेगा, ठीक है जी। तो कितने साल में हो जाएगा दोस्तों 3.5 साल के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 आफ्टर 3 years एट 12% पर एनम इफ कंपाउंडेड एनुअली। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल भी पता है, टाइम भी पता है और रेट भी पता है, तो सिंपल हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 12% की फ्रैक्शन के हिसाब से मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनता है दोस्तों 28/25। 28/25 3 बार होगा, 28/25। तो ये हमारी अमाउंट आ जाएगी। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं ये सॉल्व होकर आता है 35,123.20। ये हमारी अमाउंट आ गई दोस्तों। तो यहाँ से इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा 10,123.30, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, what is the ratio of simple interest earned on a certain amount at the rate of 21% per annum for 8 years to that term earned on the same sum at the same rate for 21? हमें रेशो बतानी है दोस्तों कि अगर किसी प्रिंसिपल के ऊपर हम 21% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो 8 साल के बाद और 21 साल के बाद उस पे जो इंटरेस्ट बनेगा उसकी रेशियो कितनी बनेगी। तो इसके बारे में मैंने आपको आज पहले भी बताया वीडियो के अंदर कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के साथ, यानी इन दोनों की रेशियो सेम होती है। तो टाइम की रेशियो 8:21 बन रही है, तो यही सेम रेशियो किसकी बनेगी इंटरेस्ट की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी दोस्तों, तो ये बनता था हमारा आज की पहली वीडियो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को लेके, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके डिस्कस किए। कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे बिल्कुल, और कुछ हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के थ्रू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो अपकमिंग वीडियोस हैं इस चैप्टर को लेके या और भी चैप्टर्स को लेके वो मिस ना हो। तो मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।